वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। और ये देखिए मेरे कान्हा का आज मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि मेरे कान्हा जी सोए हुए हैं, केशव और माधव। तो पहले मैंने इनको जगाया है और अब मैं इन्हें पानी पिला रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। तो सबसे पहले मैं इन्हें पानी ही पिलाती हूँ, उसके बाद मैं दूध पिलाती हूँ। इससे कि भूख लगी हुई होती है और ये देख रहे होते हैं कि कब हमें भोजन मिले। तो मैंने इनको दूध वगैरह पिला दिया है और अब इन्हें बिठा दिया है। और आज जन्माष्टमी है तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर की क्लीनिंग करूँगी क्योंकि मंदिर की क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि साफ़ सुथरा हो जाता है। और ये हमारे यहाँ देखिए चूहे माशा हैं जो कि गणेश जी का रूप होते हैं, तो बस गंदा कर ही देते हैं। तो मैं हफ्ते में 2 बार मतलब मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। डेली तो मैं सारा क्लीन नहीं हो पाता, लेकिन हाँ ये है कि मैं इसको ही साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देती हूँ। तो मैंने मंदिर क्लीन कर दिया है, उसके बाद मैं गीले कपड़े से इसे पोंछूँगी और इसके बाद मैं एक साफ धुला हुआ वस्त्र इस पर बिछा दूँगी। तो हमें सबसे पहले साफ धुला हुआ वस्त्र बिछाना चाहिए, उसके बाद मैं अपने सभी भगवान को यहाँ पर स्थापित कर दूँगी। मेरे मंदिर में गणेश लक्ष्मी जी हैं, विष्णु भगवान हैं, भोलेनाथ माँ पार्वती है और शालिग्राम जी हैं, गैया हैं जो कि कान्हा जी की प्रिय हैं। तो ये सब मैं यहाँ पर इनको स्थापित किया हुआ है। और माँ शाकंभरी की भी मूर्ति है जो कि हमारे कुल की देवी है, तो इन्हें भी मैं अपने मंदिर में स्थान दिया हुआ है। और हमें अपनी कुल की देवी की भी पूजा करनी चाहिए। तो अब मैंने मंदिर के बर्तन क्लीन कर लिए हैं और मैं अब आज इनको पंचामृत से स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले मैंने तुलसी दल रख दिया है, पहले थाली में सतिया बनाया है चंदन से और उसके बाद मैंने तुलसी दल अर्पित करके कान्हा जी को विराजमान कर दिया है। और सबसे पहले मैं इनको चंदन से इनकी मालिश करूँगी क्योंकि चंदन से मालिश कराना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका मतलब ये भी लाभ होता है कि इसमें कान्हा जी में विशेष चमक शाइनिंग आ जाती है और हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मैं इनका इस तरह चंदन से मालिश करके इनको स्नान कराऊंगी, गंगा जल से, दूध से और पंचामृत से। क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो इन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और इसके बाद आप सुबह के समय भी और शाम के समय भी जब इनका जन्मोत्सव होता है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकती हैं। तो मैंने अब इस समय दूध से ही स्नान कराया है, गंगा जल से स्नान कराया है और तुलसी दल डाल के मैंने ये स्नान करा दिया है। तो तुलसी दल से स्नान कराने से विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है, तो हमें तुलसी दल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद मैं शंख से शुद्ध जल से स्नान करा दूँगी। इस तरह ये मेरे कान्हा जी का स्नान हो गया और इस तरह हमें स्नान कराना चाहिए। तो इस प्रकार मैं इन्हें शुद्ध जल से स्नान करा के इन्हें एक सॉफ्ट कपड़े से इनको पोंछ देती हूँ, मतलब इनको सुखा के, मतलब इनको शरीर पोंछ कर जैसे एक बच्चे की मतलब तैयार किया जाता है उन्हें नहला धुला कर। तो मैं इन्हें अब वस्त्र बना दिए हैं और उसी तरह मैं इनका श्रृंगार करूँगी। अब आप देख सकते हैं मेरे कान्हा जी ने कितनी क्यूट ड्रेस पहनी है। तो ये मेरे केशव माधव हैं और इन्हें नए नए वस्त्र पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए डेली तो नए वस्त्र देना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हाँ ये है कि मैं विशेष अवसरों पर इन्हें ड्रेस बना देती हूँ। मैं अभी रक्षाबंधन पे भी लाई थी इनके लिए और अब जन्माष्टमी पे भी मैं 2 ड्रेस लाई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें बना दी है। और जो भी आप काम करते हैं उसमें आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का ही जाप करें और इस मंत्र का जाप करते हुए ही हमें स्नान कराना चाहिए। तो इस तरह मैं इनको
ओम नमः भगवते वासुदेवाय कहते हुए ही मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ। और इस तरह मैंने इनका पूरा श्रृंगार कर दिया है, सुंदर सुंदर वस्त्र बना दिए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं। बस यही मेरा मॉर्निंग रूटीन है और विशेष अवसरों पर मैं इसी तरह इन्हें तैयार कर देती हूँ। डेली रूटीन में तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता, हाँ, लेकिन ये है कि विशेष अवसरों पर मैं इन्हें अवश्य ही सजा धजा कर मतलब अच्छे से श्रृंगार करती हूँ मॉर्निंग रूटीन। और इस प्रकार ये देखिए कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं और प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल मेरे बहुत ही प्यारे हैं। मैं इन्हें मतलब केशव माधव अपने बच्चे की तरह ही रखती हूँ। अब मैं इनकी धूप दिखाऊंगी और उसके बाद मैं अपना जाप करूंगी और उसके बाद ही मैं इनको भोग वगैरह दूंगी। तो ये मेरे मंदिर में शालिग्राम भी हैं, मैं इनको भी तिलक लगाऊंगी और इसी तरह सब भगवान को तिलक लगाकर उनकी पूजा करूंगी। घर में हमेशा पूजा होती रहनी चाहिए। यदि हम पीरियड्स में भी हों तो हमें, जैसे हमारे पति देव जी हैं और हमारे जो भी बच्चे हैं बड़े हैं, उनसे यह पूजा करा लेनी चाहिए। कभी भी कान्हा जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने जोत लगा दी है और अब मैं इन्हें तिलक करूँगी और उसके बाद मैं इन्हें भोग लगाऊँगी। मासिक धर्म में मतलब भी सभी मतलब सेवा नहीं कर पाते तो आप अपने पति से, अपनी बेटी से या अपने बेटे से जोत लगवा सकती हैं और दूध गर्म करके दे दीजिए और उसके बाद उसमें तुलसी दल डाल के बेटा या बेटी जो भी है उनको दे दे, तो इस तरह वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह हमें मासिक धर्म में हम इनकी पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन जोत अवश्य ही लगाएं। जोत लगने से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। हमें दोनों टाइम की संध्या करनी चाहिए और विशेष अवसरों पर जैसे कि जन्माष्टमी है और सावन के महीने में, कार्तिक के महीने में हम 3 समय इनकी संध्या कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अभी सावन के महीने में मैंने 3 समय इनकी पूजा की थी, भोलेनाथ माँ पार्वती की, क्योंकि मैंने पाठ लगाया हुआ था तो मैं इस 3 समय ही इनकी पूजा अर्चना करती थी। और इस प्रकार आज बृहस्पतिवार है तो मैं कलश में भी हल्दी डालकर और चंदन डालकर थोड़े से चावल के दाने डाल दूंगी और व्रत का नियम लूँगी। तो अब मैं गीता जी का पाठ करूँगी, भगवत गीता का पाठ करूँगी, क्योंकि इस पाठ को करने से भी घर में सुख शांति बनी रहती है। और जन्माष्टमी पर आप चाहे तो समय निकाल कर पूरा पाठ भी कर सकते हैं, 18 अध्याय, या समय ना मिले तो आप डेली भी एक पाठ कर सकते हैं। तो मैंने आज से ये गीता का पाठ लगाया है और मैं डेली एक अध्याय करूँगी। इस तरह ये हैं और अब मैं इनकी आरती करूँगी और दोपहर के समय मैं इनकी मतलब एक झांकी सजाऊंगी, उसका मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है आज जन्माष्टमी पर। तो इसी तरह साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स।